इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शमीम अंसारी साहब पूछते हैं कि दूल्हा के जो हल्दी लगाई जाती है वो लगाना जायज़ है या नाजायज़ है, और हल्दी लगाने के बाद नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हल्दी लगाना यानी जिसको उपटन बोलते हैं, ये दूल्हा को जायज़ है, इसमें कोई हरज तो नहीं है कि खुशबू है और इसमें नमाज भी हो जाएगी। और मगर इसमें कुछ जो खुराफातें होती हैं थोड़ा उससे परहेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक हफ़्ते पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर दूल्हा को हल्दी लगाते हैं तो फिर उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, उनका तजुर्बा ये होता है कि शायद कोई चुड़ैल इंतज़ार में बाहर बैठी है कि जो हमारा बेटा जाएगा और वो उसको पकड़ लेगी। ठीक इसी तरीके से कोई ऐसी हवा या कोई ऐसा ऊपरी साया जो ख़ास उस बेटे के इंतज़ार में बैठा है कि जो जिसकी शादी है वो उसके ऊपर आ जाएगा। अब मसला ये होता है कि उसमें हल्दी वगैरह लगाने के बाद उसके हाथ में चाकू बांधना, कंगन बांधना, लोहे का कुछ बांध देना, जो ये समझते हैं कि शायद ये उन बुरी बलाओं से हिफाजत करेगा, तो ये बेकार की बात है और ये बांधना बंधवाना दोनों गुनाह है। और इसमें मसला ये होता है कि आयतल कुर्सी बेटों को आती नहीं है, सूरह नास बेटों को आती नहीं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत आती नहीं है, तो फिर वो छोटी सी छुरी ही से जिन का या बुरी हवा का, असरात का, चुड़ैल का मुकाबला कर रहे होते हैं। अगर कुरान पाक की सूरतें आती, सुबह शाम पढ़ने वाली हदीसों के अंदर जो वज़ाइफ़ है वो आते, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना सा छोटा चाकू रखें और फिर वो हवा या चुड़ैल या जो भी इनके नज़र में होता है जिन, उसके आगे उस चाकू की हैसियत का है, हैसियत कितनी है, यानी कोई चीज़ में कोई रुकावट नहीं है। तो हल्दी लगा सकते हैं, खुशबू होती है, और लगाने के बाद बाहर जाकर जमात से नमाज़ को पढ़ना चाहिए। अब जो अगर ये लगा के ये सोचते हैं घर से बाहर नहीं निकल सकते, छत पे नहीं जा सकते या नहा नहीं सकते, ये सब बेकार की बातें। इसमें सारे काम कर सकते हैं हल्दी लगाने के बाद। अगर नमाज मस्जिद करीब में है तो जमात से नमाज़ पढ़नी पड़ेगी और नमाज के वक्त में धोना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर सूरत ये अपना ली जाए कि अगर मिसाल के तौर आपको 3 दिन के लिए हल्दी में बैठना है तो आप ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हल्दी लगवाएं, और आधा घंटा 1 घंटा हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद आप सो जाएं, सुबह फजर से पहले नहा लें और मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और दिन के सारे मामलात के काम धंधे अंजाम दे लें। ठीक इसी तरीके से अगले दिन फिर नमाज ईशा की पढ़ने के बाद बैठें और दूसरी रात को हल्दी लगवा के सो जाएं, फिर फजर में नहाने के बाद चले जाएं। इस तरह आपको 3 दिन की हल्दी लगवाना चाहें तो 3 दिन भी उपटन लग जाएगी और नमाज़ें भी आपकी हो जाएंगी। मगर उपटन लगाकर बाहर अगर नहीं निकलेंगे या कंगन, छुरी, चाकू ये सब हाथ में बंधवाएंगे या जेब में इस तरीके से इस नियत से रखेंगे तो ये सारे मामले गुनाह के होंगे। ठीक इसी तरह अगर जमात को तर्क कर देंगे, नमाज को तर्क कर देंगे तो भी गुनाह है। हाँ, अगर हल्दी लगी रह जाती है कपड़ों पे, जिस्म पे कहीं ऐसी, तो क्योंकि इसमें बदबू नहीं होती तो मस्जिद में जाने में इसमें कोई भी ख़राबी नहीं होती, तो ऐसी सूरत में आप मस्जिद में भी जा सकते हैं क्योंकि खुशबू वाली चीज़ है। मगर यहाँ थोड़ी सी एक लॉजिक जो समझ में नहीं आ रही होती वो ये होती है, खैर ये तो एक रिवाज है, मैं एक ऐसी तफरीतन बात कर रहा हूँ कि जो हल्दी लगाई जा रही होती है जबकि शादी तो तय हो चुकी होती है, तो अब हल्दी लगाकर दूल्हा को गोरा करा जा रहा होता है। ये थोड़ा समझ से बाहर है कि अगर रिश्ते से पहले ऐसे मामले किए जाएं कि किसी का रंग निखार आ जाए कि रिश्ता लगना है, रिश्ता टल रहा है, रिश्ता दिखाने ले जाना है, तो उसको रंग निखारने के लिए हल्दी लगाई जा रही है, तो बात समझ में आती है कि चलो कोई रिजेक्ट ना कर दे इसलिए। लेकिन जब बात तय हो चुकी है, शादी होनी है, उसके बाद उसको हल्दी लगाई जा रही है, तो अब तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत उसकी लगती नहीं है कि जब शादी की तारीख़ तय हो ही गई है तो अब हल्दी की क्या ज़रूरत, सिलेक्ट तो पहले ही हो गया, तो अब रिजेक्ट का कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि कोई रस्म उनकी है, जो भी है मतलब जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, ना मैं इसका इनकार कर रहा। बाकी जो इसमें होने वाली खुराफातें हैं उनसे परहेज़ करें, बाहर निकलने से, या जो दूसरी इस हल्दी के साथ में गलत सोच है उससे परहेज़ करें। दूसरा ये कि हल्दी लगाने के ताल्लुक से भी एक एहतियात चाहिए कि मर्द को हल्दी मर्द ही लगाएं। अक्सर ये होता है कि दूल्हा को हल्दी चचेरी, खलेरी, मुमेरी बहनें लगा रही होती हैं, खाला की लड़कियां, चाचा की लड़कियां, फुप्पी की लड़कियां लगा रही होती हैं। माज़अल्लाह, ये गुनाह कबीरा है और ये ऐसा सख्त गुनाह है कि अल्लाह ताला की बिल्कुल पनाह और इसकी अल्लाह ताला की हिफाजत तलब करनी चाहिए। ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। ख़ातून को तो खैर ऐसा नहीं होता कि लड़के लगाएंगे, वहाँ तो थोड़ी इतनी गुंजाइश शर्म हया की लोग रखते हैं कि लड़की को लड़की लगाती हैं। फिर लड़की के मामले जमात से भी नहीं है, तो वो तो 1 हफ़्ता पहले भी अगर बैठ जाए हल्दी में तो उसमें कोई हरज नहीं है। बस ये कि नमाज़ पढ़े नमाज के टाइम पे,
और अगर ऐसे उसके कपड़े हो गए, समझती है कि गंदे हैं या कहीं से आस्तीन वगैरह फटी हुई है, हल्दी लगाने के चक्कर में चीर दी जाती है, तो ऐसी सूरत में वो ऊपर से चादर भी लपेट ले अगर कपड़े बार बार बदलना दुश्वारी है। मगर ये कि नमाज़ पढ़े, नमाज की अहमियत को समझे, उसको कज़ा ना करे, ऊपर से बड़ी चादर ले और लपेट ले, और हल्दी खुशबूदार है तो उसे लगा रहने से नमाज हो जाएगी, वज़ू करे, नमाज़ पढ़े, चादर लपेट ले, ऊपर से दूसरा जम्पर पहन ले, तो इस्लामी बहनें भी इसका एहतियात करेंगे और नमाज़ पढ़ें। और मर्द की हल्दी मर्द ही लगाए, कोई ना लगाए, यहाँ तक कि बहनें भी ना लगाएं, अगर बहनें बड़ी हैं तो वो भी ना लगाएं, दोस्त लगाएं, भाई लगाएं, और वो भी नाफ से घुटनों तक मर्द के हाथ नहीं लगा सकते। नाफ बतौर एहतियात है, अगरचे नाफ जो है सित्र में दाखिल नहीं है, मगर बतौर एहतियात यही है कि नाफ से और घुटने तक, सित्र तक नहीं लगा सकते, रानों को नहीं छू सकते, मर्द भी मर्द की। तो इसमें एहतियात करें कि लड़के लगा लें, कज़िन वगैरह लगा लें, ख़ुद लगा ले, दूल्हा को इतना दुल्हन बन के नहीं बैठा हुआ कि अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, खुद अपने लगा ले और सो जाए, इसमें ज़्यादा इस तरफ ध्यान भी ना दे हल्दी में। मगर लगाना चाहे तो गुंजाइश उसकी है, जो सूरतें मैंने बताई गुनाह की, उसको गुनाह को नहीं करना चाहिए, जायज़ काम है उसको कर ले। हल्दी में और उपटन में इस चीज़ों की इजाज़त मौजूद है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार